परम आदरणीय सत्संग जी, प्यार से बोलिए नान। सतगुरु के दरबार में आने के बाद जीवन में जो परिवर्तन आता है उसका सत्संगत हम बयान नहीं कर सकते। गुरु ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया, बहुत बड़ी कृपा की। हमें हमारे लिए इतने पदार्थ बनाए हैं जिनका एहसान हम चुका नहीं सकते। सर्वशक्तिमान प्रभु परमात्मा है, किसी भी जोनि में भेज सकता था, लेकिन हमको मनुष्य की जोनि में भेजा। ये हमारे ऊपर परमात्मा का एहसान है, जिसकी कृपा से ये सांस चल रहा है। और इतना ही नहीं, जो हम वस्त्र पहनते हैं ये रुई से बनता है, धागे से बनता है, जो पेड़ों से पैदा होता है। कुछ ऐसे भी कीड़े मकोड़े हैं जिनका एहसान है हमारे ऊपर। रेशम के कीड़े रेशम के धागे पैदा करते हैं, जिससे हम रेशमी वस्त्र पहनते हैं। उन कीड़ों का भी हमारे ऊपर एहसान है, उन पेड़ों का भी एहसान है। पेड़ों पौधों का एहसान हमारे ऊपर है। फल फ्रूट हम जो खाते हैं, जितने भी फ्रूट्स हैं या और गिजा के जिनको हम काजू बादाम किशमिश कहते हैं, या सेब अनार केले चीकू, तमाम ये पेड़ों पौधों का हमारे ऊपर एहसान है। प्रभु ने हमारे लिए कितने बढ़िया बढ़िया पदार्थ बनाए हैं और इन सबका एहसान हमारे ऊपर है। इतना ही नहीं, पशुओं का भी हमारे ऊपर एहसान है। अगर हमें दूध चाहिए तो गाय बकरी भैंस की जरूरत पड़ती है, हमारे लिए परमात्मा ने पैदा की है, तो उनका भी हमारे ऊपर एहसान है। इतने एहसानों के बोझ से हम लदे पड़े हैं, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि हम बहुत सर्वश्रेष्ठ जोड़ी में पैदा हुए हैं, हमारे जैसा तो कोई है नहीं। बिल्कुल नहीं है, लेकिन इन एहसानों का बदला हम चुकाएंगे कैसे? इतना भारी बोझा हमारे सिर पर लदा है, इसको कैसे उतारेंगे? इसीलिए हम सत्संग में आते हैं। प्रभु के गुणानुवाद ना करें तो इन एहसानों के बीच में ही इंसान दब करके चला जाता है, मोक्ष को प्राप्त नहीं होता। मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, इन एहसानों को उतारने के लिए हमें यहाँ आना अति आवश्यक है। या इतवार के दिन यहाँ आते हैं तो सत्संग जैसे जैसे हम गुरु के दरबार में आते हैं, इनके गुणानुवाद करते हैं, इनके दर्शन करते हैं, तो इनके दर्शन मात्र से ही हमारे जितने भी पाप हैं वो कट जाते हैं, हमारे सिर से बहुत बड़ा बोझा उतर जाता है। गुरुदर्शन दा फल है बड्डा मन्नू पाक बनांदा है। सत्संगत गुरु के दर्शन मात्र से ही बहुत सारे रहमतों के हम भागीदार बन जाते हैं। विभीषण जब भगवान के दरबार में आया तो आते ही भगवान ने कहा आओ लंकेश। तो जितने और लोग भी साथी थे वहां पर कहने लगे प्रभु ये नहीं है, हमारे दुश्मन रावण का ये छोटा भाई है। कहते हैं अभी तो मेरे दर्शनों का इसको फल मिला है, अभी तो बहुत कुछ इसे प्राप्त होना है, और लंकेश बना के ही छोड़ा। सत्संगत गुरु के दर्शनों का इतना बड़ा लाभ है हमारे ऊपर, इसलिए गुरु के दर्शन करना अति आवश्यक है। जब भी हम यहाँ आते हैं तो सत्संग के बजाय इधर उधर महात्मा बार बार अनाउंसमेंट करते हैं कि सत्संग में आकर के बैठें, तो सत्संग जो सत्संग में आकर के बैठता है उसी को गुरु दर्शन का लाभ होता है। जो दाएं बाएं घूमता रहेगा उसको तो लाभ होने से रहा। इसलिए सत्संगत वो बोझा जो हमारे सिर पर लदा है ना, वो हम जैसे लाद करके लाते हैं वैसे लेकर के जाते हैं, उतार के नहीं जाते। इसलिए सत्संगत बाबा जी ने एक बहुत बड़ी हमारे ऊपर कृपा की, हमें प्रभु के दर्शन करवाया, जिसके लिए बड़े बड़े तपस्या करने की जरूरत पड़ती है लोगों को। हमको सहज में सत्संगत हमने कोई तपस्या नहीं करी, कोई पाठ पूजा नहीं करी, बहुत कोई समाधि नहीं लगाई, दान पुण्य नहीं किया। सहज में सत्संगत गुरु ने कृपा की, और बाबा जी के एहसान हमारे ऊपर इतना है कि हम सत्संग सारी जिंदगी नहीं उतार सकते। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का कि आपने हमारे ऊपर इतना एहसान किया, तमाम बाहर के जितने अवांछनीय तत्वों से बचा लिया, और हमें एक बहुत सरल मार्ग भक्ति का बताया कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग न पावहि प्राणी। स्वतंत्र मार्ग है, सरल भी है, लेकिन सत्संग के बगैर ये संभव नहीं है। इसलिए सत्संग करना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे हम सत्संग में आते हैं हमें उठने का, बैठने का, बोलने का, एक दूसरे से व्यवहार करने का सलीका पता लग जाता है, कैसे किस तरह से बात करना है। हम वही इंसान हैं ज्ञान लेने से पहले, हमें कोई सलाम नहीं करता था,
ना ही कोई चरणों को हाथ लगाता था। जैसे जैसे हम गुरु के चरणों में आते हैं, हमारे जीवन में ये परिवर्तन आता है, और इस परिवर्तन को निरंतर हमको कायम रखने के लिए जैसे जैसे महात्माओं का, गुरु का आदेश उपदेश आता है, हम उसको निरंतर उसी तरह से जीवन में अपनाएंगे तो हमारे जीवन में सुधार जरूर आता है। अगर बाबा जी ने ज्ञान देने के बाद ये कहा कि हमें सत्संग में जरूर आना है, तो सत्संग 1000 काम भी अगर जरूरी पड़ते हैं, अगर एक बार हम उसको छोड़ करके भी आएंगे तब भी वो काम हमारा अवश्य हो जाएगा, इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि भगवान का फैसला है। अनन्या चिंतयन्ते ये जना माम परिउपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मेरा अनन्य भक्त है, मेरी भक्ति में समय लगाता है, उसके सारे काम मुझे करने पड़ते हैं, योगक्षेम का भार मैं उठाता हूं। ये भगवान ने पहले जिम्मेदारी ले रखी है। अब देखिए, जब दांत नहीं थे तो दूध दियो, भगवान की जिम्मेदारी थी, प्रभु ने हमारी जिम्मेदारी ली थी। नहीं तो सत्संग हमने किसी को कुछ कहा तो था नहीं, क्योंकि हम इस लायक नहीं थे किसी से कुछ कह सके। हमारे मुंह में दांत नहीं था, लेकिन परमात्मा ने हमारे लिए दूध का इंतजाम किया है, पहले से कर दिया था। तो इतना बड़ा एहसान है ना। अब इस एहसान को हम कैसे चुका पाएंगे? नित्य प्रति सत्संग में आकर के, सेवा करके। सेवा तो सत्संग संतों के ही होती है, क्योंकि सेवा को दो भले एक संत पहले नंबर पर है। एक राम जो दाता मुक्त का, तो संत जपावे नाम। संतों की सेवा हम किसी भी रूप में करते हैं, वो संतों की ही सेवा में। अगर ये शेड लगा है, ये सारा सब सामान देख रहे हैं, ये संतों के लिए है। अब सेवा चाहे हम नमस्कार के रूप में करते हैं या किसी संत महात्मा को घर में बुला के करते हैं, तो सेवा तो संतों की ही होती है, और किसी न किसी रूप में संतों के ही काम आती है। चाहे हम डिस्पेंसरी अगर लगाए हैं, कोई स्कूल कॉलेज चल रहा है, कोई भवन बन रहे हैं, वो भी संतों के ही लिए बन रहा है। बाबा जी तो परमानेंट वहां रहते नहीं, कभी कदार गए, वहां दर्शन दे करके आ गए, हमारे ही काम आता है। इसलिए सेवा भी जरूरी होती है। फिर सिमरन तो साथ संगत, आप बाबा जी ने बड़ी कृपा की। उठत बैठत सोवत ध्याइये, मार्ग चलत हरे हर गाइये। अब साथ संगत बात तो यह है कि उठते बैठते और रास्ता चलते तो बात बनती है, सोने के बाद कैसे ध्यान करेंगे, कैसे सिमरन करेंगे, ये एक समस्या हुआ है कि सोवत ध्याइये। साथ संगत ये उस स्थिति का नाम है जब हम रात को बिस्तर में सोते हैं तो सिमरन करते करते एक स्थिति ऐसी आती है जब हम सिमरन करते रहें, आंखें खुली हैं, प्रभु के दर्शन हो रहे हैं और प्रभु का सिमरन हो रहा है, और सिमरन करते करते आंखें बंद हो जाती हैं, जुबान भी बंद हो जाते हैं। जब हमारा ध्यान इसमें जुड़ा होता है, आंख मुंह नाक कान सब बंद हो जाते हैं, तो जो श्वास चल रहा है उससे सिमरन अपने आप शुरू हो जाता है। उस स्थिति का नाम है सोवत ध्याइये। सोने के बाद वो सिमरन शुरू हो जाता है अपने आप। भगवान कृष्ण का जन्मदिन मनाया गया। रुक्मणी ने बहुत बड़ा फंक्शन किया और उसमें सब महात्माओं को बुलाया। तो जब सब महात्मा लोग आ गए, संगत आ गई, तो रुक्मणी ने कहा कि प्रभु आप दर्शन दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, सारी संगत आ गई। तो कहने लगे ठीक है। आकर के देखा तो चारों तरफ दृष्टिपात की, कहने लगे सब आ गए हैं लेकिन एक भगत मेरा नहीं आया, और वो भगत है अर्जुन, जो भगवान का अनन्य भक्त है। तो अर्जुन को पूछा रुक्मणी से कि अर्जुन को तुमने समाचार नहीं भेजा, उसको खबर नहीं दी? कहने लगे नहीं, अनाउंसमेंट तो सबके लिए किया था और समाचार भी भेजा है, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं आया। तो वहां नारद जी मौजूद थे। नारद जी को कहा भगवान ने जाओ जरा देख करके आओ अर्जुन कहाँ है। तो अर्जुन घर में अपने बिस्तर पर आराम से सो रहा है। जा करके देखा दरवाजा खुला है, अंदर वो सो रहा है। तो जैसे कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो उसके नारद जी के कान में आवाज पड़ी, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। चारों तरफ देखा, कोई दिखाई दे नहीं रहे, कमरे में कोई है नहीं सिवाय अर्जुन के जो बिस्तर पर लेटा हुआ है। आवाज कहां से आ रही है? और नजदीक चले गए और कमरे के अंदर गए, आवाज वैसी बढ़ती चली जा रही थी। बड़ा आश्चर्य हुए कि आखिर आवाज आ कहां से रही है। जैसे उसके बिस्तर के करीब पहुंचे तो बड़े ध्यान से सुना, तो वो जो सो रहा है और सोने के बाद जो श्वास चल रही है उसकी, उस श्वास से आवाज आ रही है कृष्णा 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 की। कमाल है, जागृत अवस्था में भी प्रभु को याद करता है, सुप्त अवस्था में भी प्रभु को याद करता है। साथ संगत बात चरितार्थ हो जाती कि श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। तो साथ संगत सोने के बाद भी सिमरन होता है।
तो ये बाबा जी ने हमें 3 कार्य बतलाए, और जो हम अगर निरंतर इसको करते हैं तो हमारे जीवन में परिवर्तन अवश्य होता है। परिवर्तन का मतलब होता है, पा कहते हैं परमात्मा को, री कहते हैं रिश्ता को, वर्तन कहते हैं इस्तेमाल को। जब परमात्मा से हमारा रिश्ता जुड़ जाए और ये 3 वर्तन हो, 3 इस्तेमाल हो, 3 चीजें सत्संग, सेवा, सिमरन, तो परिवर्तन निश्चित है, इसमें दो राय नहीं है, परिवर्तन होगा ही। तो और साथ संगत बाबा जी ने हमारे जीवन में ये परिवर्तन लाया है, हम इनका धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ संगत बार बार शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें सचमुच मनुष्य बनाया है। तो साथ संगत मनुष्य के सचमुच हमें मनुष्य बनाया, वो बात हमारे साथ चरितार्थ कर दिया कि मनुर्भव, मनुष्य बनो। तो हमको मनुष्य बनाने का बराबर बाबा जी प्रयास कर रहे हैं, और जैसे जैसे हमारी स्मृतियां प्रभु से जुड़ती रहेंगी हम मनुष्य कहलाने के अधिकारी बन जाएंगे।